नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, परसेंटेज। ये टॉपिक लाइफ में बहुत जगह यूज होता है, हर क्लास में। 6 7 क्लास से शुरू हो जाता है। ये क्लास तो 5th 4th से भी शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चों को उस टाइम पढ़ाया नहीं जाता। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आपका जब फाइनल रिजल्ट निकलता है, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट निकलता है, तो आप लोग चाहते हैं कि ये पता करें कि कितनी परसेंटेज आई है। या बहुत जगह लाइफ में भी कई बार जरूरत पड़ती है कि यार ये इसका कितना परसेंट है। या ये दे दिया जाए आपको कि सपोज कंपटीशन वगैरह में आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी नंबर का 25% जानना चाहते हैं तो क्या होगा। या ये कह देगा कि किसी नंबर का 30% इतना है, तो बताओ वो नंबर क्या होगा। और बेसिक तो आप जानते हैं, वही रिजल्ट वगैरह में और कई एनालिसिस करने के लिए बहुत जरूरी पड़ता है परसेंटेज। कितना परसेंट हमारा इंक्रीमेंट हुआ, कितना परसेंट हमारा डिक्रीमेंट हुआ। ऐसे वर्ड आपने लाइफ में बहुत सुने होंगे। तो सारी क्लासेस के लिए है, छोटे से लेकर ऊपर लेवल तक हर जगह आपको परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, आमतौर पे रियल लाइफ में जहां कहीं भी है। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, तो परसेंटेज वर्ड कहां से निकला है। परसेंटम एक ग्रीक लेटर था, वहां से ये वर्ड लिया गया, बनाया गया परसेंटेज। हम पर सेंचुरी भी बोलते थे हम लोग इसको, परसेंट, परसेंटम से। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कहां से निकला। इसका मतलब होता है इन अ 100, यानी 100 में से परसेंटेज निकाली जाती है, इन अ 100। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है परसेंट और परसेंटम और पर सेंचुरी मीन्स इन अ 100। यानी कि अगर कभी भी आपको परसेंट वर्ड मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा इन अ 100, उसको हमेशा 100 में से फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो मैं आपको सिंबल बता देता हूं ताकि आप एग्जाम्पल समझ सको। परसेंट का सिंबल यही रहता है, आपने देखा होगा, ये बहुत जगह यूज होता है सिंबल परसेंट। तो अगर आपसे कोई कहता है, सपोज दैट किसी ने कहा 5%, अभी 5% मतलब 5% रिप्रेजेंट 5/100। वो जो मैंने वर्ड लिखा ना इन अ 100, वो एक्चुअली में यही मतलब था बेटा, इन अ 100, यानी कि 100 में से 5। तो अब आप सोचो, जैसे आपको पेपर में, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम हुआ, उसमें आपको 400 मार्क्स हाईएस्ट थे, 400 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स थे। अब 400 में से आपने सिक्योर करे सपोज दैट 350। अभी 400 में से 350 आए, किसी ने आपसे पूछ लिया कितनी परसेंटेज आई बेटा, ये कितनी परसेंटेज बनी, तो आप कैसे बता सकते हो। तो हम वही तरीका सीखने जा रहे हैं कि आपको ये पता करना सिखा देंगे कि 350 आउट ऑफ 400 कितनी परसेंट हुई। या कोई आपसे कह दे कि सपोज दैट 3 लीटर है, 3 लीटर का 27% कितना लीटर होगा, या कितना मिलीलीटर होगा, या समथिंग, जो भी कोई डेटा दे दिया, कुछ भी दे सकता है वो, तो आप बता सको फटाफट, तो एकदम क्विक आंसर देना है। तो उसी के लिए हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। इसके लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे, तो रूल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बेसिक रूल, अगर मैं आपसे कहूं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, धीरे धीरे करके सारे लेवल पढ़ लेंगे रूल्स, आपका कोई क्वेश्चन मिस ही नहीं हो सकता परसेंटेज से। चलिए पहला रूल, आपको किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन याद है ना, P/Q फॉर्म, जिसमें आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। हम सारी फ्रैक्शन की बात करें, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन की भी बात हो रही है। मिक्स फ्रैक्शन तब हो जाता है जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। तो P/Q फॉर्म टाइप का हमारा कोई भी हो, उस आंसर में लाना है परसेंटेज को। मतलब सर क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे को 72% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बेटा, 72% दे दिया और बोला परसेंटेज में बताओ। पता है ना परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, इन 100 यहां लिखा है बेटा। 18/25, ये मेरा हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट, परसेंटेज से फ्रैक्शन।
रूल नंबर 2 पर आते हैं। कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर आपको किसी ने फ्रैक्शन दे दिया तो परसेंटेज में बेटा कैसे करोगे? कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, ध्यान से लिखिए आप। अभी 7/10 को कन्वर्ट करना है मेरे को, 7/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन दिए बेटा, चलिए मेरा पॉइंट ये बताओ, 7/10 है और परसेंटेज बनाना है, तो एक लॉजिक पकड़ना। अगर परसेंटेज का मतलब इन 100 होता है तो इसका मतलब डिवाइड बाय 100, और अगर परसेंटेज में बनाना हो तो ये पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इनटू 100। जब भी कभी आपको किसी भी चीज को परसेंटेज में बनाना हो बेटा, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो आप कुछ नहीं करिएगा, इनटू 100 करिएगा हर एक पार्ट में। यानी अगर मैं 7/10 की बात करूं तो 7/10 का मतलब आपकी 70% है। कोई भी डेटा अगर 7/10 है, दैट मीन 70% है बेटा, वो ध्यान रखिएगा, 70%। चलिए रूल नंबर 3 पे आते हैं। कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू डेसिमल। अभी मेरे को कोई परसेंटेज दियो और मेरे को डेसिमल में बनानी हो, डेसिमल याद है? जब कभी भी डिवाइड करते वक्त डिविडेंड छोटा हो जाए और डिवाइजर बड़ा हो जाए, तब आपका डेसिमल आ जाता है। बेसिक है। चलिए अब कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू डेसिमल, कन्वर्ट अ परसेंटेज सॉरी इनटू अ डेसिमल। अब अगर आपको किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे से किसी ने कहा 5% है, इसको डेसिमल में बनाना है बेटा। 5% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। परसेंट अगर दिया है तो डिवाइड बाय 100 इन 100, ध्यान रखिएगा। अब ये तो सर बना दिया आपने फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड तो आता है बेटा आपको, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। देखो मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया बेटा, बहुत सिंपल है, परसेंटेज से डेसिमल। चलिए चौथा रूल, अगर कोई मेरे को डेसिमल दे दे और कहे परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाओ, डेसिमल दे बेटा और परसेंटेज में करने को बोले, डेसिमल दिया हुआ परसेंटेज, किसी ने मेरे को बोला 0.25 है, डेसिमल है बेटा, ये डेटा डेसिमल है, परसेंटेज में बनाना है, यानी परसेंट सिंबल नहीं दिख रहा। तो मैंने आपको बताया था जब परसेंट सिंबल बनाना होता है तो इनटू 100, जब परसेंटेज बनाना होता है बेटा इनटू 100। 25%, बहुत ही सिंपल है, 25% बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए 5वें रूल पे आते हैं। 5वां रूल बहुत ध्यान से, चलिए, टू फाइंड अ गिवन परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, टू फाइंड अ गिवन परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, टू फाइंड अ गिवन परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। अब यहां से थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको इस बार परसेंटेज निकालनी है किसी गिवन क्वांटिटी की,
तो ये कैसे, मतलब सर क्या आप बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि समथिंग, जैसे मतलब पॉइंट समझना, चलो एग्जांपल ही लेते हैं। रेंडमली किसी ने मेरे से बोल दिया 25% ऑफ 35 कितना होगा बेटा, 25% ऑफ 35, इसी की बात कर रहा हूं। टू फाइंड अ गिवन परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, गिवन परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, यानी कोई क्वांटिटी आपको दे देगा, आपसे बोलेगा 35 रुपए है सपोज दैट, बताओ 35 रुपए का 25% कितने रुपए हुआ, 35 रुपीज का 25% कितने रुपए हुआ। अब लगे हैं घंटे भर तक सोचने में, नहीं समझ आ रहा, ट्रिक, तुरंत आंसर, 25% ऑफ, फिनिश, खत्म। 25% का मतलब होता है 25/100, परसेंट का साइन बेटा अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, बोर्ड मास में बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने, बचपन से बहुत सुनते आ रहे हो, खत्म। 25 4 जा 100, अब 35/4, ये मेरी क्वांटिटी आ गई, किसकी, 35 की, यानी 35 में अगर 25% कितना होगा ये पता करना है, तो ये रहा तरीका। अब 35/4 डिवाइड कर लेंगे, 8 होल 3/4, डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो डेसिमल में कर लो, मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 8 कंप्लीट 3/4 या 8 होल 3/4, इतना 35 का इतना होगा, 35/4 25%। तो पॉइंट समझ लो, रूल, टू फाइंड अ गिवन परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, यानी कोई क्वांटिटी दी हो और आपसे रेंडमली बोल दिया बताओ इसका 22% कितना हुआ, बताओ इसका 70% कितना हुआ, बताओ इसका 23% कितना हुआ, कुछ नहीं, जिस चीज का 23%, जिस चीज का परसेंटेज पूछा है उसका सीधे लॉजिक, यानी कि मैं इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार कर सकता हूं आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक, आप इसको ऐसे समझ लो, x% ऑफ y आंसर, XY/100 बेटा, XY/100, x% ऑफ y का मतलब XY/100, फिनिश, ट्रिक, सीधे। चलिए अब हम देखते हैं 6th लॉ, बहुत ध्यान से समझिएगा 6th लॉ हमारा क्या है। टू एक्सप्रेस अ गिवन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस अ गिवन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, मतलब सर पॉइंट ध्यान से समझिए मेरे साथ, टू एक्सप्रेस अ गिवन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, यानी कि आपको एक गिवन क्वांटिटी दी होगी, उसको दूसरे क्वांटिटी का परसेंटेज अगर बताना हो तो कैसे बताओगे, मतलब समझ आ रहा है। रूल नंबर 5 का मैंने रिवर्स कर दिया, रूल नंबर 5 का रिवर्स कर दिया कैसे, मैंने आपसे बोला बताओ 25 रुपए 30 रुपीज का कितना परसेंट है, 25 रुपीज 30 रुपीज का कितना परसेंट है। बहुत ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले आते हैं बेटा, वर्डिंग नहीं समझ आती है, तो थोड़ा दिमाग को ठिकाने लगा के आप पढ़ोगे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टू एक्सप्रेस अ गिवन क्वांटिटी, यानी आपको गिवन क्वांटिटी होगी उसको एक्सप्रेस करिए एज अ परसेंटेज, यानी आपको आंसर परसेंटेज में बताना है, ऑफ अनदर क्वांटिटी, किसी दूसरी क्वांटिटी का। तो मैं बोलता रहा हूं 25 रुपए को अगर मैं पूछूं 30 रुपए का कितना प्रतिशत हुआ, परसेंट को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं ध्यान रखिएगा, तो पूछा गया है 25% इज 25 रुपीज इज हाउ मच परसेंट ऑफ 30 रुपीज,
कैसे बताओगे, देखना जरा ध्यान से। एक्सप्रेस 25 रुपीज इंटू परसेंटेज ऑफ 30 रुपीज। 25 रुपए, 35 रुपए, 25 रुपए 30 रुपीज का कितना परसेंट है? 25 रुपीज 30 रुपीज का कितना परसेंट है बेटा? ध्यान से। 25 रुपीज कितने रुपए का? 30 रुपीज का। परसेंटेज बनाना है, पॉइंट याद करो। सर जब आपने बोला कि परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100, और जब परसेंटेज दिया होता है तो डिवाइड बाय 100। बनाना है परसेंटेज, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। (83 होल 1/3% ऑफ 30 रुपीज। जो मैंने आपसे बोला था 25 रुपए 30 रुपए का कितना परसेंट है? 25 रुपए 30%, 30 रुपए का 83 होल 1/3% होगा बेटा। 83 होल 1/3% ऑफ 30 रुपीज। यानी कभी भी आपको कोई क्वांटिटी गिवन हो, एक दूसरी क्वांटिटी गिवन हो और बताना पूछा जाए कितना परसेंट होगा, तो याद रखना जिसका पूछा जाएगा ना वो बड़ी होगी क्वांटिटी। दैट मीन्स मैं इसके लिए एक फॉर्मूला बना सकता हूं। एक्स मतलब जिसको कन्वर्ट करना है, जिसमें से कन्वर्ट करना है मतलब वाई इंटू 100, क्योंकि सर परसेंटेज बनाने के लिए आपने बोला इंटू 100 कर देते हैं। और ऑफ वाई इसलिए लिखा है ताकि आप बाद में बता तो सको कि 25 रुपीज 30 रुपीज का कितना परसेंट होगा। एग्जाम्पल और ये ट्रिक फॉर्मूला x अपॉन वाई इंटू 100, बस आपको इतना लिखना है। ऑफ वाई एंड में, यहां ऑफ वाई का मतलब मल्टीप्लाई बाय वाई मत कर देना, ठीक। ओ एफ ऑफ वाई एज इट इज लिखकर छोड़ना है। देखो यहां मैंने छोड़ा है ऑफ 30 रुपीज। बहुत ध्यान से बेटा। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। To find a quantity from the percentage of a given quantity. To find a quantity from the percentage of given quantity, यानी कि अब की बार आपको मैं कह दूं तो कोई क्वांटिटी गिवन है, उस गिवन क्वांटिटी का परसेंट भी गिवन है, आपको फाइंड करना है कितनी क्वांटिटी आएगी। बहुत ध्यान से समझना। टू फाइंड अ क्वांटिटी फ्रॉम द गिवन परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी, ध्यान रखना है, मतलब समझ गए। जैसे छोटा सा एग्जांपल, 25% ऑफ एनी नंबर इज 136। पॉइंट ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बहुत ध्यान समझना, अगर मैं कह दूं 25% किसी क्वांटिटी का 130 है या 136 है सपोज दैट, तो आप क्या बताओगे कि ओरिजिनल क्वांटिटी क्या रही होगी? किसका 25% 136 आ जाएगा? समझ रहे हो मैं इस बार क्या घुमा के पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं, मतलब मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही शुरुआत में बता दिया था कि कैसे कैसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा अगर मैं आपसे कह दूं किसी क्वांटिटी
25% किसी क्वांटिटी का 136 है, 136 है यानी इक्वल टू 136, तो बताओ वो क्वांटिटी क्या रही होगी? ऑब्वियसली बात है 136 से ज्यादा रहेगी, क्योंकि 136 का 25 समथिंग का 25% 136 है, तो इसका मतलब वो आंसर 136 से बड़ा आएगा। अब कितना आएगा ये कैसे बताओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, ध्यान से। चलिए मैं दिखा रहा हूं एग्जाम्पल के साथ, पहले समझ लो। मेरे को किसी ने बोला 25% ऑफ एनी नंबर इज 136, देन द नंबर इज, तो बताओ वो नंबर क्या हुआ? समझे क्या बोला है? मैंने बोला 25% ऑफ एनी नंबर, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर, इज 136 और उसकी वैल्यू 136 है, देन नंबर बताओ कितना हुआ। तो मैंने इसके लिए आसान ट्रिक लगा ली है। जो बड़ी ट्रिक है ना उसको हटा, मतलब बड़ा रास्ता है, लॉन्ग रास्ता, वो छोड़ दो, हमें जो करना है वो कॉन्सेप्ट समझना है। दिस इज माई आंसर। मैं 136 को डिवाइड कर दूंगा 25% से। 25% मतलब 25/100, सब अच्छे से जान गए हो बेटा। 25% का मतलब है 25/100, यानी 136 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 25/100 से तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये बेसिक रूल तो याद होगा ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल हो जाता है बाद वाला टर्म। मेरा आ रहा है 544, यानी 544 का 25% बेटा 136 होगा। 544 का 25% 136 होगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से याद कर सकता हूं? अगर मैं कोई ट्रिक इसके लिए निकालना चाहूं, इसके लिए कुछ दिमाग लगाना चाहूं, तो मेरा फॉर्मूला ये बनना चाहिए, y डिवाइड बाय x अपॉन 100। टू फाइंड अ क्वांटिटी फ्रॉम द परसेंट, मुझे परसेंट दिया है x%, गिवन क्वांटिटी मेरे को दी है y, कि इतना मेरा आंसर है। तो ये ध्यान रखना, y डिवाइड बाय x अपॉन 100, यानी आपको फाइनल आंसर दे रखा होगा दैट इज y, आपको परसेंटेज दी होगी दैट इज x%, और आपसे पूछ लिया जाएगा ये किसका आया है y, मतलब x में x% किसका निकाल दूं कि वो y आंसर हो जाए, दैट मीन्स 25% किसका कर दूं कि 136 हो जाए। तो सीधा आंसर 136 डिवाइड बाय x अपॉन 100 आंसर। बहुत ध्यान से समझना बेटा, एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ, ट्रिक भी बगल में लिखता जा रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ये थोड़ी मिलेगा 25% ऑफ एनी नंबर इज 136, वो तो बदल बदल के देगा बेटा, तो आप कर ले जाओगे। बहुत ध्यान से समझना और फटाफट नोट करते जाओ अच्छे से और समझते जाओ। to find the percentage change in a quantity, to find the percentage change in a quantity, किसी भी क्वांटिटी में अगर परसेंटेज चेंज पता करना हो तो ये एक तरीके से एरर टाइप का क्वेश्चन है। परसेंटेज चेंज ये तो बहुत आसान से आप कर लोगे, अगर आपको कभी परसेंटेज चेंज अच्छा ठीक है, चलो मैं पहले बता दूं, ध्यान से समझना। मेरे को ये बताओ, मेरे पास 50 रुपए थे, सपोज दैट मेरे पास 50 रुपीज है, उसको मैंने बढ़ा के कर दिया 60 रुपीज, बता सकते हो कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ? 50 रुपीज से अगर 60 रुपीज हो गए तो बता सकते हो कितना परसेंट चेंज हुआ? 50 रुपीज से 60 रुपीज हुआ तो आपको बताना है कितना परसेंट चेंज हुआ, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आपको निकालना है परसेंट चेंज, बहुत आसान है।
न्यूमरेटर में रख देना चेंज इन क्वांटिटी, न्यूमरेटर में रख देना बेटा चेंज इन क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में रखना ओरिजिनल क्वांटिटी यानी स्टार्टिंग की इनिशियल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। ओरिजिनल क्वांटिटी का मतलब है बेटा इनिशियल क्वांटिटी, ध्यान रखना बात। और ये तो आपको वैसे ही पता है कि जब परसेंटेज बनाना होता है तो इनटू 100, जब भी परसेंटेज बनाना होता है तो इनटू 100, सीधा सीधा। अब आते हैं बेटा एक एग्जाम्पल पे, बहुत ध्यान से समझना। ₹50 नाउ बिकम ₹60। अगर 50 रुपए थे और अब वो 60 रुपए हो गए हैं किसी भी जगह कुछ भी करने पे, तो बताओ कितना परसेंट चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ पूछ रहा हूं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं पूछ रहा हूं, बस परसेंटेज चेंज पूछ रहा हूं बेटा। अगर मैं परसेंटेज चेंज बोल रहा हूं, मैंने लिखा चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी मतलब सर फाइनल माइनस इनिशियल, ये रुपीज है बेटा, परसेंट नहीं है। ₹60, ₹50 और ₹60 में चेंज 10 कहां से आ गया, 50 और 60 का डिफरेंस लिखना है बेटा, 50 और 60 का डिफरेंस, 60 और 50 का डिफरेंस 10, ओरिजिनल यानी इनिशियल शुरुआती क्या था क्वांटिटी, ₹50 इंटू 100, कितने परसेंट का चेंज हुआ सर, 20% चेंज। चेंज बेटा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, इसीलिए हम पॉजिटिव वाले चेंज को बोलते हैं इंक्रीमेंट हुआ है और नेगेटिव चेंज को बोलते हैं डिक्रीमेंट हुआ है। आपका अमाउंट घट भी तो सकता है, हो सकता है पहले 50 रुपए थे अब 40 रुपए हो गए, तो बताओ क्या परसेंटेज चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज कब नहीं होता, 50 रुपए से 85 रुपए रहे, पहले भी 50 रुपए थे अभी 50 रुपए, सपोज दैट, तो नो चेंज। लेकिन अगर ₹50 है और 60 हुआ है तो सर इंक्रीमेंट चेंज, और अगर 50 से सर 40 हुआ है 30 हुआ है डिक्रीमेंट चेंज, वो बात की बात है। हमें बस चेंज से मतलब है, तो प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, चेंज बताना है। ऊपर रखेंगे चेंज वैल्यू, डिनोमिनेटर में रखेंगे ओरिजिनल स्टार्टिंग इनिशियल इनटू 100, खत्म फिनिश। ध्यान रखना। तो ये 8 रूल्स हैं जिनके आपको याद रखना है, बहुत ध्यान से समझिएगा ये 8 रूल्स जो आपने देखे हैं। अब मैं आपको कुछ नोट बताने वाला हूं, कुछ ट्रिक 1-2 परसेंटेज की, ये और अच्छे से याद कर लेना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अब परसेंटेज में। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने कह दिया किसी क्वांटिटी को X% का इंक्रीमेंट हो गया है, किसी क्वांटिटी में X% का इंक्रीमेंट हो गया, बहुत जगह आता है बेटा, ये पता है कहाँ, आप टैक्स पढ़ोगे, टैक्स में मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह चैप्टर पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें मिलने वाला है। आप इसको ये मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट चैप्टर में पढ़ोगे, आपने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, इन सब चैप्टर्स के अंदर या इन सब क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलता है। जैसे सपोज दैट मैंने कोई क्लॉथ खरीदा, ₹5000 उसकी मार्क प्राइस थी और कहा मेरे को इस पर 30% डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब डिक्रीमेंट। तो मैं आपको यही पॉइंट बताने जा रहा हूं। अचानक से अगर आपसे कोई कह दे किसी क्वांटिटी में इतना इंक्रीमेंट या इतना डिक्रीमेंट हुआ इतने परसेंट का, अब क्या नई वैल्यू होगी उसकी, न्यू वैल्यू पता करनी हो तो न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, बहुत आसान ट्रिक है, इंक्रीमेंट होने का मतलब अमाउंट बढ़ जाएगा, कोई भी अमाउंट हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, वो सब इंक्रीज कर जाएगा। वन प्लस एक्स अपॉन 100 को ब्रैकेट में रखना है इनटू ओल्ड क्वांटिटी। बहुत आसान है बेटा, ध्यान रखना बहुत आसान है।
जब इंक्रीमेंट होगा 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड मतलब समझ गए ना, ओरिजिनल। याद रखना ओल्ड का मतलब बेटा यहाँ ओरिजिनल है, एक्चुअल में क्या था इनिशियल, ओरिजिनल हमेशा इनिशियल होता है, बदलाव उसके बाद होता है, वो न्यू क्वांटिटी होती है। तो दूसरा नोट आप ऑटोमेटिकली समझ गए होगे। अगर डिक्रीमेंट कोई बोलेगा तो if a quantity decrease by x% then डिक्रीज का मतलब माइनस, डिक्रीज का मतलब माइनस। ओल्ड क्वांटिटी का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, मैं बार बार बोल रहा हूं ओरिजिनल क्वांटिटी है, इसलिए मैंने लिख दिया है, ये बात ध्यान रखना। मैं आपसे एग्जांपल बता सकता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। If 5% increase on 750 rupees, then new value will be, नई वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर 5% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए 750 रुपीज में बेटा? ओरिजिनल x%, $787.5 50 पैसे, 787 रुपीज 50 पैसे, 787 रुपीज 50 पैसे बेटा, ये अमाउंट हो जाएगा मेरा नया वाला। 5% इंक्रीमेंट कर दिया गया अगर 750 रुपए में, तो ये रहा मेरा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। तो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स रूल्स सारे बता दिए, इसके बियॉन्ड परसेंटेज में कुछ नहीं हो सकता। अब आप इसकी क्वेश्चंस करिए, आपको जो दिक्कत आए पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है जिस पे आप व्हाट्सअप करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर करिएगा, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब है, बस वो इम्पॉर्टेंट है।